कॉमेडी नाइट्स। भाई आजकल मीडिया बहुत बड़ा हो गया है। हाँ। पहले के जमाने में 10 न्यूज होती थी तो एक खबर आती थी। आजकल के जमाने में एक घटना होती है और 10 खबरें बन जाती हैं। अभी बीच में एक दिन खबर आई, एक गुड्डू नाम का बच्चा गड्ढे में गिर गया और बताते बड़ा कमर्शियलाइज करके ना, ध्यान से देखिए ये वही गुड्डू है जो गड्ढे में गिर गया है और सबसे पहले खबर दिखाई हमारे चैनल ने। अच्छा, उनकी फैमिली मेंबर को साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुड्डू की माँ। तो गुड्डू की माँ, आपको कैसा फील हो रहा है? आपका बच्चा गड्ढे में गिरा है। गिरा है तो गिरा है, क्या बताएं। गुड्डू को पूछिए, हमें तो बुरा ही लग रहा है। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आपका बच्चा गड्ढे में गिरा है? आप ही के चैनल पे देखा रहे। सपना थोड़ा ना आया था। सुना आपने, सबसे पहले दिखाया सिर्फ हमारे ही चैनल ने कि कैसे गुड्डू गिरा गड्ढे में। थप्पड़ बचा के थप्पड़ क्यों मारा? जब देख रहे थे तो बचाया काहे नहीं? कैमरा छोड़ के बचा लेते तो बच्चा नहीं गिरता। और तो और पता नहीं कहां कहां से लोग ढूंढ के लाते हैं। अब हम आपको मिलवा रहे हैं उनसे जिन्होंने गुड्डू की डिलीवरी करवाई थी। जी हाँ, गुड्डू की दाई माँ बसंती बेन। तो माता जी आप बताइए, आप ही ने गुड्डू की डिलीवरी करवाई थी? हाँ, करवाई तो हमने जी। तो आपका क्या कहना है? गुड्डू जो है गड्ढे में गिर गया। अब देखो भाई, जिसका नाम ही गुड्डू, गड्ढे में तो जाएगा ही। बाकी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये है बड़ा बुक्का। इसके कुएं के बाल क्रीम वाले बिस्कुट रखो, अपने आप बाहर आएगा। पैदा भी ऐसे हुआ था, मैं बता रही हूँ। अजीब अजीब हरकतें। फिर जब निकल आया उसके बाद खबर कैसे बताएं? अभी अभी हमारे चैनल ने दिखाया कि गुड्डू जो है गड्ढे से बाहर आ चुका है। आइए जानते हैं उनके गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है। तो बाबूजी, क्या नाम है आपका? है घरोड़ीमल। हाँ, तो गुड्डू जी बाहर आ चुके, क्या कहना है भाई? खुशी है इस बात की। बाकी उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है भाई, गुड्डू तो बाहर आया, साथ में पानी भी आया। मतलब घरोड़ीमल जी, इसका भाई 6 साल से बोल रहे थे गवर्नमेंट को, बोरवेल खुदवाओ, बोरवेल खुदवाओ। 6 साल खुदवाया नहीं, गुड्डू गिरा 6 घंटे में पानी बाहर आ गया। एक टाइम था बाजी, अब तो कितने सारे न्यूज चैनल हो गए। एक टाइम था एक ही न्यूज चैनल होता था और एक ही आदमी न्यूज पढ़ने वाला, और पूरे देश की नजरें उस पर लगी रहती थी। और वो भी इतना डर डर के पढ़ता था कि जैसे अगर कोई गलती होगी कहीं गोली ना मार दे कोई। नमस्कार, आज सुबह देश के एक दिवंगत नेता का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। धीमी गति के समाचार है। अब निधन हो गया तो उस शोक में सारे मनोरंजक कार्यक्रम बंद रहेंगे। 3 दिन तक केवल आप शहनाई और सारंगी का आनंद उठा सकते हैं। सारंगी और शहनाई सुन के 5 लोग और मर जाए उनको परवाह नहीं है। और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम की शॉर्टेज इतनी होती थी ना कि लोग मातम वाली शहनाई 3-3 घंटे बैठ के सुनते रहते। सब कुछ ही बदल गया ना, क्योंकि इतने सारे चैनल हो गए। तब तो एक ही चैनल था, एक ही फिल्म आनी हफ्ते के बाद, वो भी क्लियर नहीं आती थी बाजी। कई बार क्या होता था, 3-3 आदमी ना पिक्चर साफ करने में लगे रहते थे। एक आदमी जो टीवी के पास बैठा हुआ है, एक जो बरामदे में खड़ा है, तीसरा जो छत पे खड़ा घुमाता था ना। जैसे शोले फिल्म में आ रही है और हेमा जी का गाना चल रहा है, जब तक है जा, और हेमा जी टेढ़ी हुई पड़ी स्क्रीन पे। और जैसे जैसे एंटीना घुमाते थे हेमा जी सीधी होती जाती थी। पैर उधर, कमर इधर, मुंह इधर, जैसे डंडा घुमाते थे, हाँ हुई, हेमा जी सीधी होती जाती थी। और कभी कभी अचानक से ना बाजी वोल्टेज चली जाती थी, कम हो जाती थी वोल्टेज। तो सडनली अच्छा सा चलता गाना हो ना, एकदम से अजीब हो जाता। आज मौसम बड़ा क्योंकि क्या करें, लोग भी वही देखते थे, एक ही चैनल था। अब अपने प्रोग्राम जो है हम लोग टीवी के प्रोग्राम के हिसाब से सेटल करते थे। मतलब ये हालत थी कि दूल्हा भी चित्रहार देखने के बाद घोड़ी चढ़ता था। ये उस समय का ये हाल था। और उस समय के रेडियो अनाउंसर जो होते थे बाजी, रेडियो अनाउंसर, वो भी कैसे अनाउंसमेंट, थके हुए पूरे बैठे हुए, आराम से भी रिटायर होने की उम्र है। अगला गाना जो आप सुन रहे हैं, इसको आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा और गाने के बोल हैं, मैं ये तो यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात ना जाना कि ओ मैनू प्यार कर दी है। इतना दुखी होकर सुनाता था जैसे कि ये गाना पहले अनाउंसर के भाई को मिलने वाला था, बाद में छीन के रफी साहब को दे दिया। फौजी भाइयों के लिए अलग से प्रोग्राम होता था उस समय।
अब सरहद पार पर बैठे हमारे फौजी भाइयों के लिए गाना आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इकरार तेरा आजा 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 तू मुझे ये बता, तू क्या खा के पैदा हुआ था? पहले बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी ना, तो बड़े दिन बाद जाके पता चलता था, कहीं रेल का एक्सीडेंट हुआ तो महीने बाद पता चलना। लेकिन आजकल छोटी छोटी घटना की न्यूज बन जाती। फॉर एग्जाम्पल, पटरियों पर शौच जाने वालों का होगा भंडागोल। अब खबर एक आई है, अब अलग अलग न्यूज चैनल अपने अपने हिसाब से क्या नाम भी अलग अलग रख देते हैं। पटरियों और पोटियों पर जारी है हमारा खास कार्यक्रम, जाए तो जाए कहां। पेश है इस मुद्दे पर हमारा खास कार्यक्रम करो या मरो। अच्छा, जैसा प्रोग्राम होता है उसके ना स्पॉन्सर्स भी वैसे ले आते हैं। हाँ। पटरियों पर धमाल के प्रायोजक हैं हींग भट्टी और बाबा भूसी। आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ 4 एक्सपर्ट जो ये बताएंगे कि आदमी पटरियों पर ही क्यों जाता है। अच्छा, एक आदमी अजीब सा जिसको कोई काम नहीं, पता नहीं कहां से पकड़ के लाए, और हर विषय में मास्टरी होती है उनकी। भाई जहां तक हमारा मानना है, ये जो रेल का इंजन जो घोंघों करता है और आदमी का पेट जो ब्रों करता है, तो इसका घोंघों और प्रों से कहीं ना भौतिक क्रिया के हिसाब से ये जो जैसे रेल के आने पर फाटक बंद होता है और रेल के चले जाने पे फाटक खुलता है, तो आदमी के साथ भी वैसा ही है कुछ। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ये जो घोंघों प्रों है, ये कहीं ना कहीं घुस के कुछ ना कुछ तो होता है, इतना हमें भी नहीं पता है। कहने का मतलब है कि किसी भी खबर के ऊपर महाखबर बना देते हैं ये लोग। और मैंने आज ऐसा ही सोचा बाजी, मैंने कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। हमारा काम नहीं चल रहा, मैंने न्यूज चैनल खोल लिया बाजी। कुछ नहीं करना, अपने आप न्यूज बनानी, देखना किसी भी मुद्दे को पकड़ लो, न्यूज बन जाएगी। ये बकरी कोई आम बकरी नहीं, बादशाह अकबर की बकरी है। अभी इसी पे देखना, मैं न्यूज बना दूंगा। मेरे को 5 मिनट चाहिए बाजी। ए दादी, अभी दादी जब तक ऐड करेगी यहाँ पे, जब तक मैं न्यूज बना के आ जाऊंगा। आप देखना मैं करता क्या हूं। दादी, जब तक तू ऐड कर, मैं आ रहा हूं। मोबाइल को अपनी गोद में, बच्चों को अपनी जेब में डाल के बात ध्यान से सुने। सुनने में कुछ नहीं जाएगा, नहीं सुनने वाला घमंडी खेलाएगा। कर्ज में घर नहीं चलता, ऐसे में मेहमान आकर घर बैठ जाते हैं। बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, पति का तबादला हो जाता है, पंखा चलता नहीं, ऊपर की हवा का डर सताता है। ऐसे में सिर्फ एक ही इलाज, शर्तीय इलाज, चमत्कारी अगरबत्ती। जी हाँ, चमत्कारी अगरबत्ती। किधर है? ये रहा चमत्कारी अगरबत्ती। अगर ये अगरबत्ती घर लाओगे तो इससे खुशियां आएगी, पैसा आएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगी, सूनी गोद भर जाएगी, यहाँ तक के घर में केला और आलू भी आएगा, वरना अगरबत्ती कहाँ लगाएगा। तालियां, तालियां। 10 में दो। ए तू क्या रेलवे स्टेशन में खड़ी चूरन बेच रही है? ढंग के जाके ऐड की रिहर्सल करके। ए राजू, तेरे को पता है, तेरे को न्यूज पढ़नी है, ठीक है? अच्छा। चलो, आप लोग हमारे एक्सपर्ट हो, ये लोग हमारे एक्सपर्ट हैं। हाँ, चलिए लाइव शुरू करते हैं। आइए। यह है इस घंटे की सबसे बड़ी खबर। इस देश में पाई गई है सबसे अच्छी और खास बकरी। और ये कोई आम बकरी नहीं है, ये है बादशाह अकबर की अपनी बकरी। कहते हैं कि बादशाह अकबर अपने हाथ से इसको हीरे और मोती खिलाते थे। अनारकली इसको अपने साथ युद्ध में लेकर जाती थी, और तानसेन जब भी गाते थे तो ये बकरी नाचती थी। तो इस बकरी के बारे में बकर बकर करने के लिए हमारे स्टूडियो में लाइन के साथ जुड़े हुए हैं हिस्टोरियन कुमार इतिहास। नमस्कार। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद है पशुपालन विभाग से डॉक्टर मवेशी। नमस्ते। और
तीसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं बकरी के मालिक खुद मिस्टर खामखा। तो खामखा जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि सब कहते हैं ये बकरी शाही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बकरी शाही है? देखिए भाई, वक्त जो होता है जी अच्छा बुरा हर आदमी का आता है। जी तो बादशाह अकबर का खराब वक्त आया जी। एक दो जंग हार गए तो बकरी हमें बेच गए। अब ये बकरी जो है वो हमारी है, लेकिन है ये बादशाह अकबर की। अभी यकीन आए तो ये खुद ही बताएगी। बताओ भाई, बादशाह अकबर की बकरी कौन? ये तो आप बोल रहे हैं। बकरी के माइक नहीं लगा हुआ, बात को समझे आप। तुम्हारा मतलब ये है कि ये बकरी आपका है? कमाल कर ले भाई, अभी अब तो सरकार भी आपकी नहीं रही तो बकरी आपकी कहां से हो गई? भाई ये बकरी जो है वो बादशाह अकबर की है, उन्होंने अब हमें दे दी तो हम लिए। अच्छा, बादशाह अकबर, ये बात साबित कैसे करेगा तुम? हैं? भाई शाही बकरी है तो ये मींगन नहीं देती, मोती देती है। सुना आपने, बादशाह अकबर की बकरी मेंगने नहीं मोती देती है, मोती। अरे झूठ खबर है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कमाल कर ले, नहीं यकीन तो इसकी मींगन में धागा पिरो के देख लो, माला नहीं बने तो हमारा नाम बदल देना। ए, जो मोती होता है वो सफेद रंग का होता है। कमाल है, कहाँ से लाए उसको? अरे भाई साहब, सारा दिन धूप में खड़ी रहती तो मोती काला हो जाता है। ये भी तो देखिए आप। एक मिनट, जरा हमको बताइए कि ये बकरी जो है ये शाही कैसे हुई? मतलब जो शाही लोग जो होते हैं वो तख्तो ताज पहनते हैं, मुकुट होता है, अरे घोड़े पे हाथी पे बैठ कर आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल लॉजिक है इनकी बात में। जी बताइए। बस देखिए, ये शाही बकरी नहीं है, इनका ये कहना है। जी। आप शाही पनीर ऑर्डर करते हैं जी तो वो क्या हाथी पे बैठ के आता है? मुर्गू कहीं का। कमाल कर रहे हैं आप। बताइए, हमको बताइए कि शाही बकरी की खासियत क्या है? आप सर ध्यान से टीवी के बाहर अपनी बाजू निकाले, अंदर कीजिए। देखिए, मैं बकरी के बारे में बताना चाहता हूँ भाई, ये एक दिन पहना हुआ कपड़ा जो है वो दोबारा पहनती नहीं है। लेकिन ये आज भी कुछ पहनी नहीं है। हाँ, तो एक दिन पहन लिया तो आज क्यों पहनेगी? कमाल कर रहे हैं। सुना आपने, सुना इधर, सुना आपने, शाही बकरी एक बार पहना हुआ कपड़ा दूसरी बार नहीं पहनती। और ये भी सुना है कि ये बकरी अलग अलग फ्लेवर का मिल्क देती है। तो इनका कहना है कि कल बकरी ने सोया मिल्क भी दिया है। सोया मिल्क कैसे दे सकती है बकरी? काहे नहीं दे सकती है बकरी भाई? वो सो रही थी, हमने उसका दूध निकाल दिया, सोया मिल्क हो गया। और ये एक बात और बताएं हम आपको। जी जी। ये तो कुछ भी नहीं, अभी कभी कभी इसको मैदा खिलाओ तो पूरी चने भी देती है। हाँ। और तो और कम हमने इसको केला खिलाया जी। तो बनाना शेक दिया। अरे तो कमाल हो गया। देखिए, आपके पास थोड़ी स्ट्रॉबेरी होगी भाई, कई दिन से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीने का दिल कर रहा है हमारा। खासियत बताइए शाही बकरी की। देखिए भाई, ये 300 लीटर दूध दे देती है। अरे झूठ बात हो ही नहीं सकता है। सुनो, हमको मालूम है, हाँ, हिस्ट्री में आज तक कोई बकरी 300 लीटर दूध नहीं दिया है। तो हिस्ट्री में क्यों देगा? वो तो डेयरी में देती है। अरे यहाँ बार झूठ, ये मिथ्या होता है। देखो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारा कहने का मतलब है कि बादशाह अकबर खुद अपना हाथ से इसको पाला पोसा है। उस हिसाब से ये बकरी 500 से 700 साल पुराना होना चाहिए। हाँ? और हमको मालूम है इतिहास। अरे कछुआ भी 200 साल से ज्यादा नहीं जीता है। भाई साहब देखिए, कछुआ होता है मर्द, 100 है उसको, ये दारू सिगरेट पीता कछुआ। बकरी जो है, बकरी करती है योगा। जी 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 तो जी। फिट रहती है, नहीं मरती है। क्या करे? अभी अब इसका तो योगा का सीडी भी निकला है। वो योगा का सीडी शिल्पा शेट्टी का है। अब तो ये मेकअप करके शिल्पा शेट्टी तो लगती है ये। जी जी जी।
मवेशी आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए देखिए, हमको सबसे पहले ये बताइए कि अगर ये शाही अगर ये शाही बकरी है, हाँ। तो इसकी शादी भी एकदम शाही हुई होगी। अरे एक एक नहीं, 18 शादियां कराई बादशाह अकबर ने बकरी की। सुना आपने, इस बकरी ने 18 शादियां करवाई हैं, लेकिन इंडिया वांट्स टू नो कि वो 18 बकरे कहाँ हैं। प्रोफेसर साहब, इस चीज का जवाब दीजिए प्लीज। देखिए भाई, ऐसा है जी। कि जैसे शादी होती थी जी। बकरे के साथ, जी, हर साल बकरा ईद आ जाती थी। अब उसके बाद बकरी रोई बादशाह अकबर के पास जाके पापा बोलती थी ना, आपस में था फैमिली रिलेशन। तो बकरी ने जाके कहा, भाई पापा, हर साल हमारे जो पति है उनको आप तरी वाला बना लेते हो, खा लेते हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, भाई इस बार हम लोग इसकी शादी मुर्गे से करते हैं। जी। अब बकरे के लिए तो बकरा ईद की वेट होती थी, मुर्गे के लिए तो वेट भी ना की, अगले दिन काट के खा गए। देखिए, सुनिए मवेशी जी, आपका क्या कहना है? देखिए, आप लोग जो हैं बार बार मुद्दे को छोड़ के हट रहे हैं। डोंट डाइवर्ट द टॉपिक। हमें यह बताइए कि ये बकरी अकबर की कैसे हुई। आपको मैं बता दूं कि बादशाह अकबर जो है इस बकरी पे बैठ के युद्ध करने जाते थे, धुकुड़ धुकुड़ भटक भटक। मिथ्या कहता, झूठ, ऐसा हो नहीं सकता। हम इतिहास पढ़ा है। अरे बादशाह अकबर हाथी का ऊपर बैठ के जाता था। भाई साहब, बात भी तो देखिए 300 साल पुरानी है। 300 साल पहले हाथी थी, अब घिस घिस के बकरी हो गई, क्या करे। अरे क्या बात करता है तू? अगर ये हाथी था तो इसका सूंड किधर है? भूख लगा, खा गई ना सूंड। अब देखिए देखिए, जी। अब पहले हाथी थी। अरे थोड़ी देर में आप कहेंगे थोड़े टाइम पहले ये जुरासिक पार्क का डायनासोर थे। ये क्या बात हुई? ये डायनासोर किधर से आया? सुनो, हमको पैसा जो है ना वो बकरी का देगा बोला, और डायनासोर का बात काहे को करता है बीच में? अरे कौन सा पैसा देगा? ये लोग पैसा देगा? अरे कोई पैसा नहीं देगा। अरे 3 महीने का दूध का बिल नहीं दिया, ये क्या पैसा देगा? चुप कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? अरे तू चुप कर नौकर। अरे सूट बूट पहन के कोई रजत शर्मा नहीं बन जाता है। अरे हमारी डेयरी का बाहर भीख मांगता है भिखारी, आया बड़ा हमें सिखा रहा है। अच्छा, मीडिया को भिखारी बोल रहा है? अभी तेरी न्यूज बनाता हूँ, गौर से देखिए ये चेहरा। यही है वो जो आवारा भैंसों का गोबर लूटता है। तुम चुप करो। अरे इसका दूध का दुकान है, हमको मालूम है। ये है इसका दूसरा साथी जो मिलकर वारदात को अंजाम देता है। एक चोट दे वो। हम तुम्हारे टीवी पर लाइव चल रहा है, साला मारूंगा। हमको प्रदीप बोलता है। गौर से देखिए नकली न्यूज बनाने वाले इन दरिंदों को। आपकी आंखों के सामने शरेआम हो रहा है ये घोटाला। क्या बकवास कर रहे हैं? यहाँ पे तो कितना बहस चल रही है, बकरी की बहस चल रही है। इतिहासकार बैठे हुए हैं, बकवास कर रहे हैं। देखा आपने, नकली न्यूज का शरेआम चलाया जा रहा है ये रैकेट। हम करेंगे इनका पर्दाफाश, जाइएगा नहीं, दिखाएंगे खबर का पूरा सच। और इसी तरह से आपको सच्ची खबर। राजू, तू ब्रेक ले। अभी आप देख रहे थे बादशाह अकबर की बकरी, तो आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं बाबर का घोड़ा, हुमायूं की लोमड़ी और गैंडे का टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान का गैंडा, पागल कहीं का। अबे गेंडा किसने कहा? हम गैंडा चुप रहा। चल तू ब्रेक ले। दादी ऐड शुरू कर, जल्दी कर, बंडा फोड़ रहा है हमारा। बंडा फोड़ के रहेंगे। राजू इधर चल भाई। क्या करूं? अरे हमारा पैसा किधर? पहले मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था, मुझे खाने में स्वाद नहीं मिलता था, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने बनाया इज्जत पापड़। जी हाँ, इज्जत पापड़। इसे खाने से आपको गैस भी नहीं होगा। इज्जत खाने से मोहल्ले में इज्जत बढ़ाइए। सो फ्रेंड्स, इज्जत इन गैस, इज्जत पापड़। अब जाइएगा नहीं, हम करेंगे इनका भंडाफोड़। हम दिखाएंगे खबर का पूरा सच दिखाएंगे हम। अच्छा,
जी, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग सनी? मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं आई एम फीलिंग वेरी हॉट। मैं भी। यू कैन कॉल मी हनी सनी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा बाजी बोलूं क्या। बे गुरु, सर्दी में सोने का मजा है रजाई में, वाह और खाने का असली मजा है मेहनत की कमाई में। वाह वाह। आज हमारे बिट्टू शर्मा की लग गई लॉटरी। इसका सर है भट्टी में और धड़ है कढ़ाई में। मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि सिद्धू बाजी ने जो भी लाइनें मुझे मुखातिब होके कही, ये भले ही इन्होंने मेरी तरफ देख के कही है, लेकिन फीलिंग्स जो थी 100% इनकी खुद की थी। आज तो माहौल बाजी पूरा रंगीन बना हुआ है। तेरी इतनी रौनक। वाओ सन्नी जी, ओ सन्नी जी। पापा जी, पहले जब आप आते थे शर्मा जी, आज टाई लगा के सीधा सन्नी जी। हाँ जी, चक्कर पता क्या है, जब कोई बंदा पंजाब से आता है ना, तो हम उसके साथ डायरेक्ट हो जाते हैं। और गलती से अगर वो मशहूर निकल आए तो हम और ज्यादा डायरेक्ट हो जाते हैं। और कहीं अगर वो बंदा औरत निकल आए तो हम आपके जैसे को मुंह ही नहीं लगाते। खैर शर्मा जी, अगर आपने बाहर का कोई काम करना तो करो, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंटरव्यू लंबी चल सकती है ना, गेस्ट इंपॉर्टेंट आए हैं। अंकल, मैंने आपका मुंह उखाड़ के ना मोहल्ले में बाहर सड़क पे रखा है। आप ज्यादा फ्रैंक मत होइए हमारे मेहमान के साथ। क्या बात करनी मेरे सामने करिए आप। देखो अपना सन्नी जी। मैं ना तुम्हारा बहुत ज्यादा फैन हूँ, तुम्हें पता है। हाँ, आपका ना जो बेबी डॉल गाना है ना, वो बड़ा मशहूर है। तो मुझे ये बताइए कि जो बेबी डॉल है, ये आपने खुद कंपोज किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, बट मीट ब्रदर्स ने किया। एंड ये गाना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट गाना है। सो इट्स द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई एम डांसिंग टू, सिंगिंग टू, सब कुछ कर रही हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा गा सकती हैं आप? बेबी डॉल से तुम गाना गा रही हो। सनी जी, मुझे एक बात बताइए कि मान लो आप किसी नाइट क्लब में गए हो, हाँ। और मैं आपको वहां पर मिल गया हूं, तो मेरे लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये कहेंगे अंकल बीपी की दवाई ले लो जहर में डाल के। तो सन्नी जी, मुझे श्योर पता है कि इसके लिए जो मेरी फीलिंग्स है, इसके लिए आपकी पिकअप लाइन इससे भी बेटर हो सकती है ना? हाँ। You have something better for this old man? पिकअप लाइन। Yeah, pick-up line or pack-up line, whatever you feel like. हाँ, बैकअप लाइन भी है। कौन सी? Get ready to die. Get ready to die. He's already ready to die. See, I will show you something like this. अंकल, टांगों पे आप खड़ा नहीं हो पा रहे और आप आके सनी से इंटरव्यू कर रहे हैं। आप मेरी इंटरव्यू खराब कर रहे हैं आप। देखो, एक ओल्ड मैन की फीलिंग्स दिल में रह जाएंगी अगर आप ऐसे करोगे तो। मुझे कहने दो जो कहना है। ये बड़ा बुड्ढा लीचड़ हो गया बाजी, जा नहीं रहा यार। हद हो गई है। मेरा एक और पिकअप लाइन है। हाँ, बोलो। Ready? बोलो, रेडी। Are you religious? आई एम नॉट रिलीजियस। Because you're the answer to all my prayers. सेम टू यू। खैर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, आपको पता है कि मेरा दिल क्या करता है? क्या कि है? मैं भी इनके साथ कोई एज एन एक्टर फिल्म कर ही लूं। Yikes. आप करेंगे इनके साथ एज एन एक्टर फिल्म? अभी बड़े डंडे बैठ के मार रहा है तू, हैं?
सनी, आपको किसने कहा था बुड्ढे को किस करने के लिए? उसकी मौके पे डेथ भी हो सकती थी। आप बहुत क्यूट थे, so I figured. क्यूट थे? हाँ, बहुत क्यूट। Anyways, sorry for that old man. He's little बदतमीज, but he's not bad from heart. खैर बाजी, सनी से बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब वक्त हो गया है एक ऐसी शख्सियत को बुलाने का जिन्होंने जो भी किया उसमें ट्रेंड सेट किया। ये खुद बड़ी यंग है, लेकिन करोड़ों यंगस्टर जो हैं इनको अपना यूथ आइकॉन मानते हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा एकता। एकता, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, मुझे पूछने भी नहीं दिया। ये होता है एक स्मार्ट प्रोड्यूसर की निशानी। इतना टाइम नहीं वेस्ट करती, फटाफट यही पूछेगा, फटाफट बोल दिया आप। बिल्कुल। सो जीतू सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल है। आप कैसी हैं? बिल्कुल हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि विद्या बालन की तरह एकता भी हमारे शो की बड़ी फैन है। ये भी जल्दी जल्दी में इधर वाला स्लीव पहन के नहीं आई। बिल्कुल। एक्चुअली मैं इस शो की इतनी बड़ी फैन हूँ कि ये स्लीव पहन कर आई। तो आज एकता और सनी हमारे साथ है, तो जाहिर सी बात है मजा जो है डबल होने वाला है। ठोको तालियां दोनों के लिए। एकता, वैसे तो आप हर तरह की फिल्म्स बनाती हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि आपका भूतों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। बिल्कुल। तो ऐसा मतलब क्यों? हॉरर फिल्मों में ही इतना इंटरेस्ट क्यों? एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मुझे डराने का बहुत शौक है। यही एक वजह है कि कोई और भी है रीजन? इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? लोगों को अगर आप डरा सको तो इट्स नथिंग बेटर देन दैट। सीरियसली? लगता ही नहीं है ना जीतू जी के घर में ऐसा ज्वालामुखी पैदा हुआ। डराने का शौक है। आप कंफ्यूजन में हैं। आपने वो ऐड नहीं सुना है? डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र। एकता, आपने ढेर सारे सीरियल्स बनाए, ढेर सारी फिल्में बनाई, मतलब जिस काम में भी हाथ डाला, पाजी कहते हैं ना पारस एक चीज होती है जो जिसको छुए वो सोना बन जाता है। आपने इतनी सारी चीजें की लाइफ में। ये सब करते करते कभी आपके दिमाग में ऐसा आया था कि आपको कॉमेडी नाइट्स में आने का मौका मिलेगा? जिंदगी में आज पहली बार लगा है कि मैंने जिंदगी में कुछ बड़ा काम किया है। I'm here। मेरा अवार्ड कहाँ है? स्मार्ट प्रोड्यूसर। मैंने पहले कहा था कि एकता जो है वो सिर्फ लोगों को स्टार नहीं बनाती, अंदर से खुद भी स्टार है। इनके पास हर चीज का जवाब है। ढेर सारी बातें करेंगे एकता और सनी के साथ। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। भाजी, आपको पता है सीरियल्स में अब तो खैर एकता फिल्में प्रोड्यूस करने लगी हैं, धड़ाधड़ एक के बाद एक हिट फिल्में बना रही हैं। इन्होंने सीरियल्स में नए ट्रेंड सेट किए। मतलब कुछ साल पहले जब इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा तो आपने वैसी बहुएं दिखाई समाज को, वैसी सासें दिखाई जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप देखिए वो एक कभी वो नागिन वाली बिंदी लगा के खड़ी है कमोलिका सेक्सी, और सास रात को खड़ी है। ये सब आप कहां से ऑब्जर्व करती हैं? एकता, आप जहां तक हमें पता है, सब जानते हैं, आप बड़े ही ऐशो आराम में पली हुई हैं। तो ये सब दिमाग में कैसे आया कि सास बहू की लड़ाई दिखाई जाए? क्योंकि आपने अभी शादी की नहीं, तो आपको कैसे पता कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं? मैंने बहुत सारे सास बहू की लड़ाइयाँ रियल लाइफ में देखी थी। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे पड़ोसी थे और वहाँ झगड़े चलते रहते थे। तो आई थॉट कि वाई नॉट कि जिंदगी में लोगों से ही आपको सीखने को मिलता है। तो आई थॉट वाई नॉट मेक दैट इनटू अ नाइस प्रोफेशन। लोगों की कहानियाँ फिल्मों में दिखाओ, टीवी में दिखाओ और पैसे कमाओ। तो जैसे मैंने कभी कुछ कॉमेडी में कुछ करना होता है या अलग अलग गैग्स, तो हम लोग आसपास ऑब्जर्व करते हैं चीजें, जैसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स होते हैं। तो आपने जब कोमोलिका टाइप कैरेक्टर जब एस्टेब्लिश किया, वो कहाँ पे देखा था आपने? आपके आस पड़ोस रहते थे ऐसे लोग? वो एक मेरे फादर की कोस्टार थी। क्या नाम था उनका? कैसे नहीं था। मेरा तो एकता से और ज्यादा लगाव है, खास के फॉर कपिल।
बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कहती हूँ आई हैड टू कम ऑन अ शो विद अ के टाइटल, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। मुझे सच में नहीं पता था एकता, मतलब सन्नी इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, तो आपने स्पेशल इनके ऊपर कोई वर्क किया? एक्चुअली मैं खुद नहीं जानती, इनका नाम करमजीत कौर है और ये हिंदी भी बोलती है और आई थिंक ये आई मीन शी स्पीक्स वेरी गुड हिंदी। मैं जब पहली बार शॉक हो गई थी इनसे हिंदी में बात करके। आपको पता था पाजी इससे पहले कि सन्नी पंजाबन है? वो तेरी, मैं तो शौक लग रहा है, कसम से कह रहा हूं। सन्नी थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है, सीखी है कि नहीं? मैं समझती हूँ बट मेरा अभी समझ रही हो अभी मेरे दिल में क्या है? क्या? पंजाबी में मैं कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए। तो हिंदी प्रॉपर बोल लेती हैं अभी? मैं हिंदी बोलती हूँ बट यू नो समटाइम्स थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बट यू नो देयर इज मेनी पीपल अराउंड मी दैट गड़बड़ भी करे कितने अच्छे लगती है ना। ठीक है पाजी, आज तो पूरा टेबल टेनिस मैच हो रहा है, इधर से भी उतरे ही आज जवाब आ रहे हैं। आज आपका शेर नहीं आया कोई? ला फिर शेर देख, दंदनाता सनसनाता। आसमान को छू सकती हैं और गुदड़ी का लाल होती हैं, अच्छा। कभी ममता का पल्लू, कभी आंसू पोंछने का रुमाल होती हैं। वाह, ये अपने फन से जमाने को बदलने का हुनर रखती हैं। अरे एकता जैसी बेटियां तो जमाने में मिसाल होती हैं। अरे वाह। हाँ? लोग कहते हैं, सीरियसली पाजी ये और लोग कहते हैं कि बेटे जो हैं कुल का दीपक होते हैं। मैं कहता हूं बेटियां कुल की पहचान होती हैं। अरे वाह। आ गई। लेकिन इसका कमाल ये जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है, लेकिन जो साथ बैठा है वो मुझे धमाल लगता है। ये तो मेरी दादी इतनी पुरानी हो गई थी, इसकी जड़ें भी निकलनी शुरू हो गई है। चुप कर, ये मेरा कॉस्ट्यूम है, समझे? अरे एकता, मेरी बच्ची, अरे सनी देओल भी आई है। सनी देओल नहीं, सनी लियोनी है वो। अरे कोई बात नहीं, दोनों लोगों की जान लेने का ही काम करते हैं। कैसे हो तुम लोग? कैसे? दादी क्या बन के घूम रही, तो मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। मैं घूमती हूँ। अरे जिसका जवान पोता कोई काम नहीं करता उसे काम ढूंढना पड़ता है। तुझे पता है सिद्धू जी? हाँ जी। एक हॉरर फिल्म में मैं पेड़ का सीन करने के लिए गई थी, कमबख्तों ने सीन ही कैंसिल कर दी, शूटिंग कैंसिल कर दी। बोलो क्यों? अरे कहने लगे हमें वो पेड़ चाहिए जिसमें नक्कटी चुड़ैल रहती है, लेकिन ये पेड़ तो चुड़ैल से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। तो तू अच्छे वाले एक्सप्रेशन दे देती ना। मैंने दिए थे। कैसे वाले? ये वाली देख। ये सब छोड़, एकता, मैं वापस आई। कैसी हो जीतू जी? कैसे? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ। तुम्हें पता है एक दिन ना जीतू जी ने ना मुझसे कहा था, जॉली तुम बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो। तो जीतू जी प्यारे इंसान है, किसी का दिल नहीं तोड़ते, इसलिए झूठ बोल दिया होगा। तू चुप करना, मेरे फ्यूचर प्रोड्यूसर के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहा तू? फ्यूचर प्रोड्यूसर? और नहीं तो क्या? कैसे? क्या बताओ तुझे, पेड़ पौधा मुर्दा ये सब रोल कर करके मैं थक गई हूँ। एक फिल्म में तो मैं टेबल बनी थी, कमबख्त मारे हीरो ने गर्मा गर्म चाय गिरा दी मुझ पे। मुझे पता है कहाँ कहाँ चली मैं, देखेगा तू? नहीं नहीं। एकता, want to see you? फिर ना एक फिल्म में ना मैं दीवार बनी थी, वो सेटिंग वाला आकर मेरे माथे पे खिल्ला मार गया और उस पे एक तस्वीर टांग दी। वो भी किसकी पता है? किसकी? शक्ति कपूर की। खैर इतना ये सब छोड़, मुझे कोई तुम्हारी धारावाहिक में अच्छा सा रोल दे दो ना। तुम मुझे लेकर वो सीरियल क्यों नहीं बनाती? क्योंकि दादी भी कभी दादा था। दादी इनके सीरियल में ऐसे रोल नहीं मिलते, हजारों लोग खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, ऑडिशन होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है, फिर कहीं जाके सीरियल में देने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या करना है? बोला, आई एम रेडी। तेरी एज के हिसाब से ना तो दादी का ही रोल करेंगे। और एकता के सीरियल में जितनी भी दादी होती है ना, संस्कारी दादियां होती। कोई संस्कारी बात तो कर, कभी मनी प्लांट बन के घूमती रहती, मेरे को शर्म आती तेरे को दादी बोलते हुए। संस्कारी बात? हाँ। आजा, मैं बताती हूँ, आजा आजा। संस्कारी बात। टंग 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 टंग
बच्चों, रोज सुबह 5 बजे उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान तो कर, पहले साबुन क्यों लगा रही पहले ही? वैसे बात अच्छी करी है, 5 बजे उठना चाहिए। वाह दादी, मैं खुश हो गया तेरी बात। हाँ, उससे हमारा हैंगओवर कम हो जाता है। हैंगओवर। बेड़ा गर्क, तू कभी संस्कारी बात कर ही नहीं सकती दादी, हमेशा लोगों के सामने बेइज्जती कराती है। मेरा ही दिमाग खराब था, तेरे को लोगों के सामने खुला छोड़ दिया। एक सुन, तू संस्कारी दादी छोड़, तू संस्कारी सास बन के दिखा। मान ले मैं तेरी बहू को लेके आया हूं, सनी तेरी बहू है और तुझे उसका स्वागत करना है संस्कारी सास बन के। वाह बिट्टू वाह, तुझे मेरी रोल की परवाह नहीं है, तू तो बस अपना एंजॉयमेंट देख रहा है। देखो, अरे सीरियल की सिचुएशन है यार, तू समझती क्यों नहीं? आई एम रेडी, चलो ठीक है। ओके ओके, कम सनी, शी इज माई वाइफ, तो मेरे साथ आएंगी, तुम्हें इनसे बात करनी है, एक्सेप्ट करना है इसको, ठीक है? इधर खड़ी हो जा, उधर चली जा दादी, कम सनी। ओके माँ, क्या हुआ बेटा? माँ देख, मैं तेरी बहू लेके आया हूं। पीती रहो दादी जीती रहो। मेरी सुलोचना, 1 मिनट। दादी, अपने अंदर वाले दादा को ना जगा, तू सास बनी हुई है। तेरी बहू माँ, जीते रहो 1 मिनट। हाथ नहीं लगाना, दूर से बात करना। लो, आज से इसे तुम संभालो। चाबियां क्यों तेरी? चाबी साड़ी में लगाते, स्कर्ट पहनने वाली बहू कहाँ लगाएगी चाबी में? और ये चाबी है किस चीज की? तिजोरी की। लेकिन हमारे घर में तिजोरी कहाँ है? कोई बात नहीं, चाबी के हिसाब से ये तिजोरी तैयार कर लेगी। चलो ठीक है, अब टाइम लीप, ठीक है? हाँ। 10 दिन बाद या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अगर ये इस घर में रही तो मैं यहां से चली। ए माँ, तेरा दिमाग खराब है माँ? तूने 9 महीने मुझे अपने पेट में रखा, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और आज तू मुझे छोड़ के जाएगी? जाना दफा, वो मेरी जान लेके जाएगी, जा। एक बात बता, क्या देखकर तूने मेरे बिट्टू से शादी की? बोल। क्योंकि मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने यही सुना था, पैक अप, गेट लॉस्ट। गेट आउट दादी। बिट्टू! जा जा जा, किसी को बोल तेरे को पानी दे, थोड़ी बड़ी हो, चल जा। कम ऑन वाइफ। अच्छा ठीक है, तेरा तो सेटिंग हो गई ना, बट मैं क्या कह रही हूँ, हमारी मेहमान आई है, सनी आई है, एकता आई है, तो क्यों ना कुछ डांस वांस हो जाए। यू हैव टू डांस विद दादी सनी। Okay. शी इज वेरी जिद्दी, हटेगी नहीं। Daddy does on 4 bottle vodka. It's a song I made for you. यो 4 बॉटल वोडका। एकता, तुम तो मेरी बिरादरी वाली हो। बिल्कुल। चलो लेट्स मेक इट 2। एक बार जोरदार तालियां सनी के लिए। Thank you. सनी, होप यू लाइक माय दादी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी। बहुत प्यारी थी। अरे बंदा मर ही जाए इसको देख के। मैं तो आपसे बातें करता रहूंगा एकता, सनी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। ये बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सनी शो में आए, एकता इस शो में आए। सो आप लोग एक एक करके एकता और सनी से बात कर सकते हैं जी, और सनी से थोड़ा दूर रह के बात करें। मैंने पुलिस बुलाई हुई है, जो ज्यादा फ्रैंक हुआ अपना हिसाब किताब देख ले। जी भाई साहब। जी हाय कपिल, हाय। हाय सनी, हाय एकता जी। मेरा सवाल आपसे एकता जी, आपने इतनी मेहनत करके इस फील्ड में आपकी कहता है अलग सवाल पहचान मेरा बनाई। एकता जी से, नजरें मेरी सनी पे हैं। अच्छा सॉरी, आई एम नॉट। आपने इतनी मेहनत करके इस फील्ड में एक नई पहचान बनाई है, और आप इतनी खूबसूरत हैं।
तो मुझे आपसे वहां आकर कुछ बात करना है। आइए। सर एक सेकंड, उधर आके क्या बात कर रही, मतलब 2 मिनट इधर तो आइए। क्या उधर आके मतलब कैसे? सर मुझे मैम से बात करना है कुछ। क्या बताना कि सोना कहाँ छुपा रखा है? कान में बताने वाली बात है कि लाउड बोलेंगे आप? नहीं, लाउड बोलूंगा। अच्छा अच्छा जी, प्लीज करिए आप। आम पब्लिक का मंच है ये। मैम बैठ जाइए, एक तो आप 15 माले की बिल्डिंग, एक तो आराम से बात करिए आप बैठ के जी। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो ये कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। तो मैम अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो? ऐसी बातें हमारे शो में नहीं करनी। चले आम हमारे शो में आके कभी भी किसी लड़की को मैम बोलकर प्रपोज करोगे क्या? तो एकता जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। एकता जी, मैं आपसे शादी करना। सॉरी। इतना डरोगे तो शादी कैसे करोगे? एकता, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप देख रहे वहां, वो बोल रहे मुझे। अच्छा, चांद तारों की तो नहीं कह सकता, क्योंकि तारों के बीच में तो हमेशा आप रहते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको मैं जिंदगी भर अपनी आंखों का तारा बनाकर रखूंगा। आपको पहले तो एकता जी बुलाना बंद करना पड़ेगा, मैम बुलाना बंद करना पड़ेगा, और सनी को देखना बंद करना पड़ेगा। Done. We'll talk. ओके मैम, तो फिर पक्का मिलेंगे ना? शादी के बाद आप मुझे क्या बोलोगे मैम? ओके ओके। एकता कॉलर एकू। ओके एकू। ओके एकू, मैं सेट के बाहर आपका इंतजार करूंगा। आपका हेलो फेकू। आपने लाइफ में लंबे होने के अलावा और क्या क्या किया है? What's your good name? जी, मेरा नाम अवेश है। मवेश। अवेश। हाँ जी अवेश। और मैं अभी काम की तलाश में हूँ। तो ये काम करने आए थे आप? सोचा पहले अपना घर बसा लूं, फिर उसके बाद आगे की तैयारी लड़का करता। शाना है पूरा, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर को पहले प्रपोज मार रहा है, जिंदगी सेटल हो जाए आराम से। भाई हम भी लाइन में। मतलब मैंने इतनी जी जान लगा के शो खड़ा किया, अपना सोफा साथ में लगवाया, इसलिए कि कोई बंदा बाहर से आए और कहे एकता मैम। मतलब आपको क्या लगता है कि मैं क्या लग रहा हूँ चेहरे से? बट ठीक है, दिल की जो गुबार है निकाल लेने चाहिए। कल को मन में ये नहीं रहना चाहिए था यार एकता मेरे सामने थी, मैं बोल नहीं पाया। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुंबई से? नहीं सर, मैं इंदौर से। इंदौर से हैं तो ये मुंबई में अभी रहते हैं? मुंबई में जी हाँ, यहीं पे रहते बैठ जाओ, थोड़ा एकता को जितनी देर हो सके पास से तो देखो भाई। कल को मुझे बददुआएं मत देना। हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा पास से आपने देखा, वो भी बल्क में ब्यूटी देख रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है? इंदौर में भी ऐसा कभी देखा था? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा। तो अभी अंदर से क्या फील हो रहा है? ऐसे झुरझुरी हो रही शरीर में? नहीं, मुझे अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी प्रोड्यूसर के पास बैठा हूँ और उन्हें मैंने प्रपोज किया, और शायद उनका कहीं ना कहीं जवाब में हाँ आया। हो सकता है शायद इन्होंने मुझसे मजाक किया हो, लेकिन मैं सीरियस हो गया हूँ। मैं बाहर इनका इंतजार करूंगा। अच्छा, आप ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने मजाक किया हो? ऐसा भी लगता है आपको? नहीं, इनकी आंखें देखकर नहीं लग रहा मुझे कि इन्होंने मजाक किया। आप वैसे क्या करते हैं ब्रदर? काम की तलाश। नहीं वो ठीक है, पर मतलब किस फील्ड में जाना चाहते हैं? एक्टिंग में। एकता, ये मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ ये आदमी सेल्फिश है। एक्टर बनना चाहता हो, प्रोड्यूसर से ही प्यार क्यों हुआ आपको? पहली बार कब देखा था आपने एकता को? मैंने इनको पहली बार 2 साल पहले। अच्छा, तो
पहली नजर में प्यार हुआ था? जी हाँ, पक्का। तो ये आप बचपन से कमीने के मुंबई आके हुए हैं? सर मुझे मुंबई ने कमीना बना दिया है। मुंबई ने बना दिया है? मुंबई ने चलो भाई, कमीना। जिस तरीके से आपको मुंबई ने ऐसा बनाया, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से आप जो भी सपने लेके मुंबई आए जरूर पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच। बंदा क्यूट है यार, बंदा क्यूट है, बहुत क्यूट आदमी है। बंदा क्यूट है। क्या बेटा? मुझे पहले लगा कि ट्यूशन पढ़ना चाहता है उनसे। और कोई मेरा भाई? हाँ जी, हाँ जी, आप आइए सर। आप तो सीनियर हैं, आप तो नहीं ऐसी बात करेंगे, आई नो। वाहेगुरु बाबा जी। क्या हाल चाल है बाबू? नमस्ते कपिल। नमस्ते जी। हाय एकता। हाय सनी। मेरा सवाल सनी से है। अच्छा, क्या सवाल है आपका? हम भी तो सुने जरा। शूट आउट एट वडाला में आपने गाना गाया था, उसमें मैं अपने दोस्त के साथ नाचना चाहता हूँ, आपके साथ। मेरे साथ? हाँ जी। चलो। हेलो, ओशियारा पुलिस स्टेशन। सर सिर्फ लड़के ही नहीं, अब 40 वाले भी थोड़े बिगड़े हुए हैं। सर दिल जवान है। कह रहे हैं दिल जवान है। ठीक है, आ रहे हैं वो देखें। जी पाजी, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन सर जब डांस कर रहे थे तो बातों बातों में बीच में आपने पहले यही कहा कि मैं सनी के साथ डांस करना चाहता हूँ। नाचते नाचते बीच में आप एकता को भी ऐसे से कर रहे थे। तो उसके पीछे आपकी क्या मंशा है? मतलब आपका भी ये मानना है कि इशारा तो आप मेरे इशारे से समझ गए, लेकिन एकता नहीं समझ पाई। एकता सबसे ज्यादा समझी है, इसीलिए नहीं आई वो। मतलब इनकी फिल्म के साथ साथ इनका भी यही मानना है कि दो का अपना ज्यादा मजा है, मेरे ख्याल से, है ना? तो मैं चाहूंगा एकता जी। हाँ जी, नहीं नहीं, आपके चाहने से क्या होता है? मतलब आप चाहेंगे तो ऐसे थोड़ी ना। सर आप परमिशन दीजिए। नहीं, सर मैं कह के परमिशन, मैं जीतू जी थोड़ी ना मैं परमिशन दे दूंगा आपको कि मेरी बेटी के साथ डांस कर लो। पर आप चाहते थे ना कि एकता भी आपके साथ डांस करे? जरूर जरूर। ऐसे मतलब कहां तक आपका टारगेट है? अभी तो 1 से 2 बोले। अभी तो 1 से 2 बोले। अभी आप जाएंगे जब, तो आपकी वाइफ कुछ नहीं कहेंगी कि आप नाच रहे थे वहां पे जाके? वहां तो पीटना ही है मुझे। कभी ऐसे आपने वाइफ के लिए भी डांस किया है कभी? साधारण एकदम। वाइफ के लिए साधारण डांस करता हूँ। वाइफ के लिए सादा है, बिना कांधे के। और सनी के साथ ऐसे कर रहे थे यार। क्या बात है! आदमी के जो रंगीन मिजाज होते हैं ना बाजी, ये मौके के हिसाब से बाहर आते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा समा बांधा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। ठीक है। और कोई हमारे दोस्त जो सनी से एकता से बात करना चाहते हैं? जी। सत श्री अकाल सिद्धू सर। हेलो कपिल सर। हाय। हाय एकता मैम। हाय सनी मैम। मैम, जैसे कपिल सर हमारे पंजाबी हैं और आप भी एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई एक पंजाबी सीन साथ में परफॉर्म करें। मुझे सिर्फ चकते फट्टे आता है। चकते फट्टे आता है। तो आप डायलॉग मैं बोलूं, मेरे को तो बड़ी पंजाबी आती है पंजाबी। और मैं सिर्फ चकते फट्टे बोलूंगी। हाँ ओके, जब आप कुछ भी बोलो सनी, कुछ भी बोलो ना, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है, पता है? सनी जी, इतने दिन तू पहला क्यों नहीं आई कॉमेडी नाइट्स? चकते फट्टे। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया पाजी, फट्टे कहाँ रखे हुए हैं, किसने उठाने, कहाँ उठा के रखने कहाँ हैं? ये आपने फेमस किया पाजी ज्यादा। चकले फट्टे नपदे किली। ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਸਵੇਰ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਆ ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ, ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਨਵੇਂ ਲਈ, ਚੱਲ ਰਾਣੋ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬੇਲੀ ਖਟਾ। गले में मेंढक फंस गया। वोमिटिंग हो रही, बाहर जा करो। कौन हो तुम? यही तो प्रॉब्लम है हम चुड़ैलों की। हम पर इतनी सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन हमें कोई पहचानता ही नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर कंप्लेन करने आई हूँ। मैं हूँ रागिनी MMS की ओरिजिनल चुड़ैल। मुझे कंप्लेन करनी है।
इतनी सारी फिल्में जो हॉरर की बनती है उसमें सारे अच्छे सीन हीरोइन को दे दिए जाते हैं और चुड़ैलों को सिर्फ डराने का काम दिया जाता है। एकता जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी कभार नहाने वाला सीन मुझे दीजिए। देखिए कैसे मैं सीन में जान डाल देती हूँ। तुम तो सीन में जान डाल दोगे, तुम्हें नहाते हुए देख के जो लोगों की जान निकलेगी उसका क्या? एकता जी, आपने मेरी लाइफ के ऊपर बेस करके एक पूरी फिल्म तो बना दी, लेकिन उसमें आपने मेरा शेर तो डाला ही नहीं। तुम्हारे पास शेर भी है? एक बात सुनो, जब किसी इंसान को मारना होता है तो खाता कौन है, तुम के शेर खाता है? जंगल वाला शेर नहीं, सुनाने वाला शेर। मैं अभी एकता जी के लिए एक शेर पेश करना चाहूंगी। आप बिना डकार के? एक मिनट, ये रख दो। जाने दो जी। अर्ज किया है, करो करो। मैं ऐसी चुड़ैल हूं जिसे अपने लिए एक हैंडसम से भूत की तलाश है। मैं वो चुड़ैल हूं जिसे अपने लिए एक हैंडसम से भूत की तलाश। अरे वाह, आप तो बड़ा अच्छा डांस कर लेती हैं। आपके उधर भी होते हैं गणेश चाचा वगैरह? अब मैं सनी जी के लिए एक शेर पेश करना खड़काओ। चाहूंगी। अर्ज किया है, चुड़ैल का जब पेट खराब होता है तब वो खाते हैं सेब या केले। चुड़ैल का जब पेट खराब होता है तब वो खाते हैं सेब या केले। लैला तुझे लुटे। शुक्रिया। चुड़ैल जी, आपने बड़ा अच्छा डांस किया। आपको पता है एक आपके जैसी सेम दिखने वाली लड़की हमारे पड़ोस में भी रहती है। पलक नाम है उसका, हमारी पड़ोसन है। शर्मा जी, जस्ट टॉक टू माय हैंड, ओके? अरे पलक, तू आज तो बिना मेकअप के कैसे आ गई? शर्मा जी, जस्ट टॉक टू बोथ माय हैंड्स, ओके? एकता जी, एक्चुअली क्या है ना, मैं रागिनी MMS 3 के लिए ऑडिशन देना चाहती थी, इसलिए मैं इस तरह गेटअप करके आई। पलक, तू हर बहाने किसी ना किसी बहाने डिस्टर्ब करती है। अभी तू क्या चाहती है? शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी प्लीज प्लीज, आपको टैलेंट की जरा भी कदर नहीं है। मैं चाहूँ ना तो मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ। हीरोइन बनना मेरे बाएं हाथ का खेल है, वही हाथ जो आपकी बोलती बंद कर देता है। तुम और हीरोइन? हाँ, मैं और हीरोइन। अच्छा, तुम हीरोइन तो सन्नी क्या है फिर? चिकन भी चुड़ैल। ये इनके मन का वहम पाजी, ये भी पूरा करके देख लेते हैं। कम सनी, ओके, या खुली जगह पे आ जाओ, ये तंग जगह में कर भी नहीं पाएंगी। सनी, सो यू आर द हीरोइन इन दैट मूवी। नाउ यू हैव टू प्ले ए विच, ओके? एंड शी एज इट इज डायन मींस शी विल प्ले द हीरोइन, ओके? यस, मैं हीरोइन। अब सिद्धू बाजी, आप गौर से देखना कि ये हीरोइन लग रही है कि नहीं, और ये चुड़ैल लग रही कि नहीं लग रही। ओके ओके, रेडी? मैं हीरो हूं। मैं हीरोइन हूं। ओके। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ना घबराइए। ये रेशमी जुल्फों में कोई बच्चा स्कूटर चला के निकला यहां से? ये जुल्फों का अंधेरा तो दोपहर में देख के आदमी डर जाए और बोलती रात को ना घबराइए। हट, हीरोइन फीलिंग ही नहीं आ रही। नाउ विल गो टू चुड़ैल। यस, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। really? Tell me the time. When you want to drink my blood, I will give it to you in a bottle. अभी You want to drink it chilled or room temperature? on ice. एक मिनट। अब मेरी बारी। अभी है हीरोइन का बाकी? हाँ। ओके। देखिए, हाँ, पूरी अदाओं के साथ कर रही हूँ, ओके? हाय। मेरी टिमटिमाती आंखों में डूबने का मन नहीं कर रहा आपका? तेरी आंखों में डूबने से अच्छा मैं किसी गटर में कूद के मर जाऊं। फीलिंग देख लो हीरोइन। ऐसा लगता है हीरो को खुद ही प्यार व्यार करके बाद में तड़का लगा के खा जाएगी। ऐसी हीरोइन है। से समथिंग स्कैरी बेबी।
मैं तुम्हें कच्चा चबाऊंगी। So would you like to eat me with tomato sauce or without sauce? टमेटो सॉस। ये देख लो बाजी, बेचारी चुड़ैल भी बनी है फिर भी हीरोइन वाली फीलिंग दे रही। पलक डूब के मर जा तू। जोरदार ताली एक बार सनी के लिए। हम सनी। Sunny ji, just tell me, by any chance, are you getting jealous of me or anything? Very jealous. No, because, you know, like, I am like the fairest of them all over here. Like, I'm white. You are. मैं जानती हूँ कि मेरा और सनी जी का जो टैलेंट है वो ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ इक्वल, लाइक सेम है, लेकिन डांस भी कोई चीज होती है, यू नो। Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Right. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सनी